दीवानापन एपिसोड 2। जानते हैं क्या हुआ आगे कहानी में। आलिया इस वक्त मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज यानी एसजी महाराष्ट्र इंटरनेशनल कॉलेज में सामने खड़ी थी। वो कॉलेज के कैंपस को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। इस बात से अनजान की ज़्यादातर स्टूडेंट्स की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। तभी उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, हे यू एजेड गर्ल। जब आलिया ने अपनी नज़रें सामने की ओर उसे अपनी तरफ एक शॉर्ट ड्रेस पहने 2.5 किलो का मेकअप किए हुए गुस्सों से तन बनाती लड़की अपनी ओर भागते हुए नजर आते हुए दिखाई देती है तो आलिया अपने सीने पर हाथ रखे एकदम से पीछे होकर ओ माय गॉड। आलिया खुद से, हे भगवान, इतना जानलेवा आइटम का आविष्कार किस महान अनुभव ने किया। ओह माय गॉड, वो ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? रिया बेबी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। आलिया वो उसकी बात को बीच में काट कर, रिया तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सारे किए कराए पे पानी फेरने की? आलिया अपनी साइड खड़ी लड़की को खींचकर उसके गले में बाहें डालकर, ये सब आलिया ने बहुत स्पीड से किया था। आसपास के स्टूडेंट उसकी स्पीड को देखकर दंग रह गए थे। आलिया, ओ माय गॉड, मैंने तो सुना था सावन के अंधे को सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। अगर एक बात और पता चल गई कि जिस लड़की को उसने पकड़ रखा था उसको हिलाते हुए कि मेकअप से भरे हुए को सब जगह पानी ही पानी दिखाई देता है, तो उसकी बात सुनकर कैंपस में खड़े स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं। रिया जोर से, स्टॉप इट गाइस। और तुम बहुत जुबान चला रही हो ना, तुम्हारे ज़रा अपने पैरों के नीचे देखना। रिया की बातें सुनकर आलिया जब अपने पैरों की तरफ देखती है तो वो शौक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जिस लड़की को भी उसने पकड़ रखा था वो उसे दूर झटका देते हुए सीधे जाकर रिया के गले से लटक जाती। अगर रिया को उसकी फ्रेंड्स वक्त रहते नहीं संभालती तो शायद वो पीछे गिरना तो तय था। आलिया, तुम कितनी अच्छी हो और तुम तो मैजिक भी जानती हो, तभी तो तुमने इतनी जल्दी सॉरी की भी प्रिपरेशन कर दी। तुम भी क्या याद रखोगी, मेरा दिल भी कितना बड़ा है। चलो चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ठीक है रिया बेबी। किसी तरह अपने आप को उसे छुड़वाकर उससे दूर होते हुए इस वक्त उससे जान लेने का मन कर रहा था रिया का। तभी उसे पीछे से कोई आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो दौड़कर उस शख्स के पास जाकर उसके गले से सुबकते हुए कहती है, रिया बोलती है, युग बेबी, युग। रिया को अपने से दूर झटकते हुए, ये सब क्या हो रहा है और यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? रिया हद से ज़्यादा इनोसेंट बनकर, रिया, युग बेबी, मैंने कॉल के लिए तुमसे सॉरी बोलने के लिए इतनी सॉरी प्रिपरेशन की थी, लेकिन इस लड़की की वजह से सब मैसअप हो गया और ऊपर से ये सॉरी बोलने की जगह एटीट्यूड दिखा रही है और मुझे भला बुरा सुना रही है। युग रिया की बातें सुनने के बाद सामने खड़ी लड़की की तरफ मुड़े उसे देखने लगा जो उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी। वहीं आलिया के कानों में कुछ स्टूडेंट्स की खुशफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती है जो कह रहे थे, अब तो इस लड़की को युवान से युग के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही आलिया के कानों ने युग का नाम पढ़ता है, पता नहीं क्यों पर उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता है। उसका एक हाथ अपने आप ही अपने दिल पर चला जाता और वो खुद से कहती है, कंट्रोल यार कंट्रोल, क्यों तो इतने हिलोरे मार रहा है। यहाँ तो आते ही मैंने अपने दुश्मन भी बना लिए। अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया ना तो मेरे फ्यूचर किड्स का क्या होगा, खुद सोच। वो जल्दी से पीछे पलट के सामने खड़े युग को देखती है तो उसकी काली गहरी आंखें युग पर ही जम जाती हैं। वो धीरे धीरे चलकर युग के पास जाने लगती। युग जब उसे अपने पास आता हुआ देखता तो उसकी भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। लाइट पिंक टॉप, वाइट पैंट, ऊपर से उसके लहराते बाउंसी बाल, चेहरा चाहे उसने मास्क से कवर ही क्यों ना किया हो, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारत युग को साफ नज़र आ रही थी। आलिया एक नज़र युग को देख फिर अपना रुख टिया की ओर करके
छोटी आंखें करके उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर युग की तरफ मुड़कर उससे घूरते हुए बोलती है। आलिया हद से ज़्यादा इनोसेंट फेस बनाकर, क्या क्या आपको लगता है कि मैं ये सब जानबूझकर कर सकती हूँ? और मैं तो इसे सॉरी भी बोलने वाली थी, लेकिन इसने मुझे मौका ही नहीं दिया। गले पे फिंगर क्रॉस करके, सच्ची इस रिया की कसम। रिया, यू देखा ना तुमने युग, किस तरह ये लड़की अभी भी बातें बना रही है, ये सब झूठ बोल रही है। एटीट्यूड तो जैसे इसमें भरा हुआ है, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आलिया रिया को युग से दूर झटककर युग के हाथों को अपनी नाजुक बाजुओं में भरते हुए, आलिया ये तो तुमने सही कहा, एटीट्यूड तो मुझ में बहुत भरा हुआ है, तभी तो पैदा होने के 3 साल तक मैंने किसी से बात तक नहीं की। देखा मेरा एटीट्यूड। युग जो अब तक आलिया के उसका हाथ पकड़ रखा था उसे ही घूर रहा था, लेकिन जब उसके कानों में आलिया की कई बातें सुनाई देती है तो उसके फेस पर एक ना चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है। तब इसके कानों में एक क्लासेस की अनाउंसमेंट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आलिया आवाज़ सुनकर जल्दी से युग का हाथ छोड़ के रिया की तरफ देखती है और आलिया बाहर रिया बेबी और उनकी चमचियों कहकर वो दौड़ते हुए वहाँ से अपनी क्लासेस की तरफ निकल जाती है। युग को ना जाने क्यों आलिया का हाथ छोड़कर उसे जाना बहुत ही गुस्सा दिला रहा था। बस एक टक वो उसको ही देखने लगा, जहाँ से वो तितली बल खाते हुए भीड़ में न जाने कहाँ गुम हो गई थी। रिया जब युग को अपने लिए स्टैंड ना लेते हुए देखती है तो युग से कहती है, युग तुमने उसे। युग उसकी बातों को बीच में काट कर अपने हाथों से इशारा करके सिर्फ एक बात कहता है, लीव। तब उसके कुछ दोस्त आकर तो अब तक वहीं खड़े थे, सब नज़ारे देख रहे थे, क्योंकि युग के डर के कारण वो कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। ना तो कोई लड़की आती थी और ना ही युग किसी को अपने आसपास भटकने देता है। उनके आने के बाद वो सभी साथ आगे बढ़ जाते हैं। वही रिया गुस्से और जलन के आलिया को सोचते हुए कहती है, रिया खन्ना से पंगा लेने के लिए तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। तो हे गाइस, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमारी दूसरी स्टोरी को भी सुन सकते हैं। और अगर इस चैनल पे नहीं समझ में आ रही स्टोरी तो आप हमारे दूसरे चैनल यानी टिनी एफएम पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ डाल रखी हैं। तो चलते हैं गाइस, बाय।